20 फरवरी 2023 से हमारे सभी कॉलेज बंद होंगे। आखिरकार महाराष्ट्र में क्यों बच्चों के आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर जाना चाहते हैं स्ट्राइक पर? नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज, कॉलेज और विद्यापीठ में काम करने वाले, और साथ ही क्या है उनकी टाइम बाउंड प्रमोशन, नई रिक्रूटमेंट और 7th पे कमीशन से जुड़ी कुछ अनसुनी मांगे। तो ऐसे में आइए ले चलते हैं आपको मुंबई में स्थित रुईया कॉलेज में, और साथ ही बात करते हैं डॉक्टर आर.बी. सिंह से, जो कि ऑल इंडिया कॉलेज और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, जैसा कि आपका संबोधन है कि जो कॉलेजेस में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी आप यूनियन के हेड हैं, और ऐसे में जो हमारे पास खबर आई है कि आप आने वाले समय में जो 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं ऐसे समय पे आप स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे हैं कुछ मुद्दों को उठाकर, जिसमें से एक बताया जा रहा है टाइम बाउंड प्रमोशन। सर, क्या है मैटर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम कभी भी विद्यार्थियों को ढाल बना के लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो मुद्दा है आज 4 साल से गवर्नमेंट के सामने पेंडिंग है। हम हर तरह की कोशिश करके देख लिए, कोर्ट में हमारे एम्प्लॉयज गए, वहां से भी जो निर्णय आया उसको भी ना मान के गवर्नमेंट ने 25 अगस्त 2022 को एक उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जिसमें हमारे एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने, और साथ में विद्यापीठ के जो हमारे सहकारी बंद हुए हैं नॉन टीचिंग स्टाफ, उन्होंने 2 बार मीटिंग हुई और दोनों मीटिंग में ये तय हुआ कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। टाइम बाउंड प्रमोशन की बात करें, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कैसे मामला शुरू हुआ और कौन से जो स्टाफ है जो इससे इफेक्टेड हैं, जिन्हें एकदम बैक करके और जिनसे रिकवरी भी ली गई है। टाइम बाउंड प्रमोशन जब से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिला है 1994 से ये कॉलेज एम्प्लॉयज को, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज को, नॉन टीचिंग को मिल रहा है और सतत मिलता आया है। आज के दिन भी जो 6th पे कमीशन ले रहे हैं उनकी पगार उसी के हिसाब से हो रही है। 2018-19 में 2 GR गवर्नमेंट ने निकाला और कहा कि ये जो सेकंड वाला दिया गया है वो अर्थ विभाग का की मान्यता नहीं है। हायर एजुकेशन ने परस्पर ये GR निकाला है, इसलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन हमको जो मिला था वो रीतसर गवर्नमेंट का ऑर्डर, और ऑर्डर के हिसाब से हमको पेमेंट मिल रहा था। यदि वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के टाइम पहले के हिसाब से जिनको एक ही मिला है उनकी भी रिकवरी हो रही, दूसरे वाले की भी रिकवरी कर रहे हैं, और रिकवरी ऐसी कर रहे हैं कि आज कोई क्लास 4th का यदि पुराना स्टाफ रिटायर होता है तो मिनिमम 6 लाख से 7 लाख रुपए उसको घर से भरना पड़ता है पहले, तब उसका पेंशन पेपर आगे बढ़ता है। तो ऐसे में सर कितने ऐसे परिवार होंगे जो कि इस समस्या से जूझ रहे होंगे? 2200 लोग जिनको रिकवरी का लेटर ऑलरेडी हाथ में थमा दिया गया, और उसमें से भी 50% लोगों ने पैसा भर के पेंशन चालू कराई। लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया लोगों को कि इतना दिन रुके हो और 6 महीने 8 महीने आपकी पेंशन रुकेगी, उसके लिए हमसे कोई मदद चाहिए तो यूनियन मदद करेगी, लेकिन आप लोग ये मत करो। लेकिन 25 अगस्त को जो लेटर निकाला गवर्नमेंट ने, 25 अगस्त 2022 में ये गवर्नमेंट ने इन्होंने जो पत्र निकाला वो मुंबई हाई कोर्ट और उनकी जो 2 बेंच है औरंगाबाद और नागपुर, उनके ऑर्डर आने के बावजूद भी इन्होंने वो पत्र निकाला कि रिकवरी माफ कर रहे हैं 292 करोड़, रिकवरी नहीं लेंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 2006 से कर रहे हैं। जबकि ऑर्डर ऐसा है कि 18-19 तक जिनको मिल गया है उनको 7वां पे आयोग उसके हिसाब से दिया जाए। ऑब्वियसली मामला शुरू हुआ जब पिछली गवर्नमेंट थी, अब जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, हमने नई सरकार देखी, तो दोनों सरकारों से आपको किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा? दोनों नहीं, तीनों सरकार। पहले की सरकार 2010 में जो दिया, फिर जब 2018 में खोला गया तो दूसरी सरकार थी उस समय हमसे पीछे लिया गया। लेकिन एक्चुअल में पीछे 16 जो फिक्सेशन 7th पे में कराया उसको नुकसान हो रहा था। जिन लोगों ने नहीं कराया वो 6 पे के हिसाब से बिना रिकवरी के, बिना कुछ कट के मिल रहा था उनको पगार, आज तक मिल रहा है। न्याय जैसा मिलना चाहिए, जो हमको हक है वो हमारा हक मतलब दोनों सरकार ने नहीं दिया। टीचर्स की बात करूं मैं तो उन्हें एक अलग ही दर्जा दिया जाता है, बस उनके पीछे नॉन टीचिंग स्टाफ आता है जो कि एक बैकबोन क्रिएट करता है एक इंस्टीट्यूशन को रन करने में। ऐसे में क्यों आपको लगता ऐसा है कि दोनों में एक तालमेल और दोनों को एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं दिया जा रहा? आज हालत जो हमारी है वही हालत हमारे टीचिंग स्टाफ की भी हो गई है। जिस डिपार्टमेंट में 3 टीचर की जरूरत है वहां किसी कॉलेज में एक भी टीचर नहीं रह गए और उनको बोला गया है कि तुम क्लॉक आवर पर अपॉइंटमेंट करके काम चलाओ।
तो ये आप उन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं सारे जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर आते हैं पूरे महाराष्ट्र में। मैं पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। तो सर ऐसे में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी भर्ती की बात करें तो उसमें कितना अभाव है, अगर मैं आंकड़ा चाहूं महाराष्ट्र के स्तर पर? आज हमारे यहाँ नॉन टीचिंग की मैं सिर्फ बात करूंगा तो 9,500 पोस्ट खाली है। जिस कॉलेज में मैं बैठा हूँ रुइया कॉलेज के, आज 5 साल से यहाँ रजिस्ट्रार की पोस्ट खाली पड़ी है। सर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो कि एक पहल है जिसे भारत सरकार भी काफी प्रमोट कर रही है और स्टेट्स में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जा रहा है। सर ऐसे में अगर उस तरफ अगर हम एजुकेशन को बढ़ाना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किस तरीके का लैक हो रहा है, इस संदर्भ से रिलेटेड भी उस पॉलिसी में कुछ आना चाहिए था? एक वाक्य में मैं उत्तर दे रहा हूं कि वो शिक्षण क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए नई पॉलिसी लाई गई। सर किस तारीख को आप वो फुल स्ट्राइक पे जाने वाले हैं और आपकी क्या मांग से वो स्ट्राइक रुक सकती है? अभी की जो सरकार है यदि लिखित में आश्वासित प्रगति योजना जो हमको लागू थी वो रिस्टोर करती है बिना किसी हिचक के। बख्शी कमेटी ने जो 10, 20, 30, 10 ईयर्स, 20 ईयर और 30 ईयर्स 3 प्रमोशन मान्य किया है, उसको हमको लिखित रूप से मान्य करें। ये नई पॉलिसी के विरुद्ध में टीचिंग और नॉन टीचिंग का एक मीटिंग मैं अनऑफिशियली आज ही बता रहा हूं, 1 तारीख को मुंबई विद्यापीठ के कलीना कैंपस में करीब राउंड अबाउट 3 PM वो मीटिंग रखी जा रही है। उसमें हम डिसीजन लेंगे कि न्यू पॉलिसी के बारे में टीचर्स और नॉन टीचिंग महाराष्ट्र के क्या करेंगे। क्या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसे कितना और फ्री और लिबरल होना चाहिए आपके हिसाब से? फ्री और लिबरल के लिए जब से भारत देश आजाद हुआ उस समय से बोला गया कि बच्चों को कम से कम इस उम्र तक हम फ्री एजुकेशन देंगे। ऐसा लग रहा है हमको हर तरह की आजादी है लेकिन हमारे बच्चों की आजादी छीन ली जाएगी। अभी तो हमारा नारा है, एम्प्लॉइज का भी नारा हो गया है, वोट उसी को जो हमको पुरानी पेंशन देगा।